हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल साइंस वेदा बाय ममता मित्तल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास +2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इनफैक्ट आपने कर रखा है, लेकिन उस समय हमने इसका नाम अनाउंस नहीं किया था, इसलिए लिटिल कंफ्यूजन हो जाता है। हम वहां पर डिस्कस क्यों नहीं करते, ताकि आप बहुत सारी टर्म में कंफ्यूज ना हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से ही हम शुरू करते हैं। वहां पर हमने 2 हाफ सेल लिए थे। यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है और यहाँ पर रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन में क्या लिया गया था? इट इज जिंक सल्फेट सोल्यूशन हैविंग एनी कंसंट्रेशन, लेट्स सपोज दैट इज 1 मोलर कंसंट्रेशन। उसमें हमने जिंक रोड को डिप किया था। प्रोसेस क्या होती थी? देयर इज जिंक डिसॉल्व इन द सोल्यूशन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस, दैट मीन्स दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस। जिंक चेंज इनटू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज फॉर्म। यही होगा ना? तो ये जिंक 2 पॉजिटिव विल गोज इनटू द सोल्यूशन, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उनका क्या होता है? दैट विल अकुमुलेट ऑन द रोड। वो रोड के ऊपर आ जाते हैं। अब रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इट मीन्स इट गेन नेगेटिव चार्ज। इसी कारण हमने वहां पर एनोड को नेगेटिव साइन दिया था। सोल्यूशन में उसके कंपैरेटिव क्या हो गया? इम्बैलेंस हो गया बिटवीन द जिंक 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। पहले दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे थे, अब ये 1 जिंक 2 पॉजिटिव आ गया। इट मीन्स इट कंटेन नाउ पॉजिटिव चार्ज। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होती जाएगी। कब तक होती रहेगी? अंटिल इक्विलिब्रियम इज सेट अप। क्लियर? वहां पर जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता ये प्रोसेस होती जाएगी। हम ये सपोज करें कि साल्ट बेसिंग में नहीं है, तो तब तक ये प्रोसेस होती जाएगी जब तक जिंक एंड जिंक 2 पॉजिटिव मतलब उसके आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम ना आ जाए। नाउ दिस चार्ज डिफरेंस सेट अप बिटवीन द रोड एंड सोल्यूशन। अगेन आई से दिस चार्ज डिफरेंस सेट अप बिटवीन द इलेक्ट्रोड and its solution is called what? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दोबारा से इस चीज को समझते हैं। हमारे पास रिडक्शन हाफ सेल ले लेते हैं। उसमें क्या था कि कॉपर रोड इज डिप इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जिसकी कंसंट्रेशन मैंने अज्यूम कर ली दैट इज 1 मोलर। तो यहाँ पर क्या होता था कि 2 इलेक्ट्रॉन उधर से यहाँ पर पहुंच जाते थे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते थे और प्रोसेस यहाँ पर होनी थी रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता था कि कॉपर 2 पॉजिटिव जो सोल्यूशन में है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेता था। 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर वो किस में कन्वर्ट हो जाता था? कॉपर में, और कॉपर रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। नाउ कॉपर इलेक्ट्रोड लॉस द इलेक्ट्रॉन, तो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? नाउ पॉजिटिव। और यहां पर एक कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में कन्वर्ट हो गया। हम मान रहे हैं कि एक कॉपर, ठीक है, प्रोसेस तो चलती रहती है। एक कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में कन्वर्ट हो गया, तो एक SO4 2 नेगेटिव बढ़ गया, ज्यादा हो गया। मीन्स सोल्यूशन में चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। सोल्यूशन में क्या आ गया? चार्ज नेगेटिव। रोड के ऊपर पॉजिटिव, नाउ सोल्यूशन कंटेन नेगेटिव चार्ज। तो इसमें भी ये प्रोसेस कब तक चलेगी? अंटिल इक्विलिब्रियम इज सेट अप। तो ये जो चार्ज डिफरेंस सेटअप हुआ है इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस एंड आल्सो सेड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका सिंबल क्या है हमारे पास? E। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए सिंबल क्या हम यूज करते हैं? दैट इज E। क्लियर है? वेदर ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है,
आपके पास क्या आ रहा है, दोनों में एक चार्ज डिफरेंस सेटअप हो गया बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड सोल्यूशन। उसे हम नाम क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ई। एक और सिंपल सी डेफिनेशन इसकी हम रेफर कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। देख ही रहे हैं हम, इस केस में रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, इस केस में लॉस कर रही है। तो टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू इट्स मेटल आयन in solution is called as electrode potential। उसे हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। रोड में इलेक्ट्रॉन गेन करने की या फिर लॉस करने की टेंडेंसी को हम नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सिर्फ 3 फैक्टर है जिसके ऊपर ये डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ रिएक्टेंट, मतलब आपने कॉपर सल्फेट लिया है, जिंक सल्फेट लिया है, या कोई सिल्वर नाइट्रेट, क्या सोल्यूशन लिया है, कौन सी रोड यूज की है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ रिएक्टेंट। वी रिएक्टेंट दैट इज अ रोड, एक्टिव कितनी है उसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है। दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, जैसे यहाँ पर 1 मोलर 2 मोलर 0.01 0.001 कितनी कंसंट्रेशन ली गई है सोल्यूशन की, उसके ऊपर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू दैट वो वेरी करेगी। एंड नेक्स्ट फैक्टर, ये तो आपको पता ही है, टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करती है। तो बहुत सिंपल से हमारे 3 फैक्टर हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करेगी। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स हमारे पास एक और न्यू टर्म आती है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके लिए हम सिंबल क्या यूज कर रहे हैं, ई नोट। इसको क्या रेफर किया जाता है, ई नोट। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेटेड एट 298 केल्विन टेम्परेचर and 1 molar concentration। जब concentration of solution 1 molar हो and temperature 298 केल्विन हो, at that time हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नाम क्या देते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर गैसियस 1 हो तो कंसंट्रेशन डजंट मैटर, टेम्परेचर ठीक है वही होना चाहिए 298 केल्विन, बट उस समय हम दूसरी कंडीशन क्या प्रेफर करेंगे, दैट इज प्रेशर। इट मे बी 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार, 1 एटमॉस्फेयर या फिर 1 बार, आपको पता है लिटिल ही इनमें डिफरेंस होता है। तो प्रेशर इतना होना चाहिए और टेम्परेचर 298 केल्विन हो, तो एट दैट टाइम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज सेड टू बी द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके बाद है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होती है, व्हेन oxidation takes place at electrode
with respect to she means standard hydrogen electrode, or it is also said as reference electrode. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कब मेंशन करते हैं? जब किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो। अब आपको पता है ओनली ऑक्सीडेशन या ओनली रिडक्शन तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अकेली हम कहें कि ओनली ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करती है तो कैसे करेगी? उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसको लेकर जाने वाला एलिमेंट कंपाउंड होना चाहिए, तभी ऑक्सीडेशन होगी। और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई मेंबर होगा तभी रिडक्शन टेक प्लेस हो सकती है। तो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये माइंड में रखना। ये भी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कांट बी कैलकुलेटेड। ठीक, तो जब भी हमने ऑक्सीडेशन करनी है या रिडक्शन करनी है तो किसी के विद रिस्पेक्ट ही करनी पड़ेगी। और विद रिस्पेक्ट किसको लेना है? किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड को, और उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? दैट इज शी मीन्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको NHE भी कह देते हैं, या तो SHE या फिर NHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसी को लिया जाता है वाई रेफरेंस के लिए इसको यूज किया, बिकॉज जो इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बेटा जी वो 0 है, तो उसके विद कंपैरेटिव वैल्यू कैलकुलेट करना हमारे पास इजी हो जाएगा। मतलब जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो एक गिवन इलेक्ट्रोड की ही होगी। अब हम समझते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। बहुत ही सिंपल है, ये हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड में क्या यूज होता है? दैट इज हमें चाहिए हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेयर, या फिर आप कह सकते हो 1 बार प्रेशर के ऊपर इसको एंटर करवाएंगे। अब ये गैस एंटर करेगी तो किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर वो जाकर रिएक्शन शो करना चाहती है, तो उसके लिए हमने क्या लिया है? प्लेटिनम फॉइल। दिस इज प्लेटिनम फॉइल कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक। ये हमारी प्लेटिनम फॉइल है, ब्लैक कोटेड है। ये फाइनली डिवाइडेड होता है ताकि रिएक्टिविटी हाई हो जाए। इसे कनेक्टिव वायर के थ्रू HCl सोल्यूशन में डिप किया गया है, और इस वायर के अराउंड कोई रिएक्शन ना हो, सो इट इज एनक्लोज्ड इन द ग्लास ट्यूब। दिस इज अवर ग्लास ट्यूब। H2 गैस यहां से एंटर करेगी और प्लेटिनम सरफेस के ऊपर रिएक्शन टेक प्लेस होगा, और अगर कोई गैस बाहर निकलनी है तो फ्रॉम दिस आउटलेट वो गैस बाहर निकल जाएगी। सिंपल। तो हमारे पास प्रोसेस में क्या होता है कि लेट्स सपोज H2 गैस एंटर की, तो दिस H2 at the platinum surface will change into H positive and release these 2 electrons. ये प्रोसेस कब होगी? when this electrode के ऊपर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है। विद रिस्पेक्ट टू द अदर इलेक्ट्रोड, जब रेफरेंस इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह बिहेव करता है तो वहां पर ये रिएक्शन होगा। अगर इसका कनेक्शन किसी ऐसे सेल से किया गया है जहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड शी के ऊपर क्या होगा? रिडक्शन। तो रिडक्शन के समय क्या होगा? HCl में से जो H पॉजिटिव है
that take electron and change into H2. It means वही term कि it is a reversible electrode, means इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा क्या है, एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है। इसके ऊपर ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, रिडक्शन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि इसको किसके साथ कनेक्ट किया गया है। इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है, कौन सी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो वो कितनी होती है, 0.00 वोल्ट। ये इसकी पोटेंशियल होती है। अब कैसे ये हमारी हेल्प करता है टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। हमारा मेन मुद्दा तो वो है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो हम चेक करते हैं किस तरह से हमने कैलकुलेट करनी है। इसको हम रब कर देते हैं और यहां पर लेट हम ले लेते हैं जिंक इलेक्ट्रोड। कैसे लिया था हमने, जिंक रॉड इज डिप इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, है ना, वही सारा पहले वाला केस। अब हमारे पास जो कनेक्शन है, ये इसके वायर, उसको किससे अटैच करते हैं हम, वोल्ट मीटर से। नाउ दिस इज मेन पॉइंट, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमें हेल्प किस तरह से करेगा, वोल्ट मीटर के दो टर्मिनल होंगे, वन इज नेगेटिव टर्मिनल और सेकंड इज पॉजिटिव टर्मिनल। कनेक्शन जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल का नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ होना चाहिए और पॉजिटिव टर्मिनल का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, जहां पर रिडक्शन होती है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, जहां पर ऑक्सीडेशन होती है। अगर तो कनेक्शन इसी तरह से किए गए तो वोल्ट मीटर में से करंट क्रॉस होगा, इलेक्ट्रॉन क्रॉस होगा, वोल्ट मीटर रीडिंग को शो करेगा। मान लेते हैं कि हमने ऑपोजिट कर दिया, जो हमारा शी है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसको यहां पर लगाया है, पॉजिटिव एंड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, और इसको इस तरफ लगा दिया, नेगेटिव एंड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो क्या वोल्ट मीटर रीडिंग शो करेगा, कुछ नहीं शो करेगा। वो कनेक्शन जो है वो आपने गलत किए हैं, सो वोल्ट मीटर से कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो लाइक दिस हमें पता चल जाता है कि ये किस तरह से एक्ट करेगा, एज ए ऑक्सीडेशन, एज ए रिडक्शन, किस तरह से एक्ट करता है, उसकी कंफर्मेशन हमें कौन देता है, वोल्ट मीटर। तो विद रिस्पेक्ट टू शी, जिंक अंडरगो ऑक्सीडेशन, इसी तरह से कनेक्शन हुए, देन द प्रोसेस अकर, देन द करंट फ्लो, अदरवाइज नोट। तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और यहां पर क्या होगा, रिडक्शन। यहां पर अब ये किस तरह से बिहेव करेगा, लाइक द रिडक्शन पोटेंशियल, और दूसरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब कैलकुलेशन करनी है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। उसके लिए हमें सबसे पहले डिटरमाइन करना होगा ईएमएफ। अब ये ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। इनफैक्ट फोर्स नहीं है, ये वही हमारी वोल्टेज ही है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम दिया गया है, ठीक है। अदरवाइज ये भी पोटेंशियल ही है, इसको आप सेल पोटेंशियल कहते हैं। इसका जो हमारे लिए एक्चुअल नाम है, ये तो एक हिस्टोरिकल नाम है, इसका एक्चुअल नाम जो इसका चलता है वो क्या चलता है, दैट इज सेल पोटेंशियल। ईएमएफ पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं पहले।
cell potential is difference between electrode potential of two half cell it is डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल। ये तो समझ आ रहा है कि दो हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का माइनस करना है, बट मेन यहाँ पर टर्म क्या है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो जरूर लिखनी है। सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। जब सर्किट में से कोई करंट फ्लो ना कर रहा हो, उस समय दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा उसे हम क्या नाम देते हैं, ईएमएफ, सेल पोटेंशियल, और आल्सो सेड एज सेल वोल्टेज। इसी का नाम क्या होता है, सेल वोल्टेज। तो ये टर्म जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस से अलग है, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो भी क्या होता है, दैट इज द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल व्हेन करंट फ्लोज। उस केस में करंट फ्लो कर रहा होता है, और यहां पर हमने क्या रेफर किया है कि करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। तो इस चीज को तो आप मेजर कर सकते हो बाय द वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर हमने लगाया है, इससे के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता चल सकता है, लेकिन ईएमएफ वोल्ट मीटर से आप कैलकुलेटर नहीं कर सकते, ये दिमाग में रखना। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड होता है विच इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियोमेट्रिक मेथड। वो आप फिजिक्स में अच्छी तरह से करोगे, हम यहाँ पर उसकी डिटेल नहीं देते। पोटेंशियोमेट्रिक मेथड के द्वारा हम ईएमएफ को कैलकुलेट करेंगे। तो हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं। हमने क्या मेंशन किया कि ये दो इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज किया जाता है व्हेन नो करंट फ्लो। ये टर्म जरूर मेंशन करनी है। तो ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, ई नोट ऑफ सेल। ई नोट ऑफ सेल मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। इसके लिए भी हाँ ई ही सिंबल यूज किया जाता है। सम बुक्स ई इस तरह से पुट कर देती हैं या ई इस तरह से पुट किया जाता है, मतलब सिंबल ई ही यूज किया जाता है। किसी तरह से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये नोट हो चुका है, इसको हम रफ कर देते हैं। इसकी थोड़ी से फार्मूले की एनालिसिस और करते हैं। ई नोट ऑफ सेल, ई कैथोड मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसको लेट हम V से रिप्रेजेंट कर देते हैं। V यहाँ पर क्या होता है, सिंबल टर्मिनल कौन सा है हमारा, पॉजिटिव, तो ये क्या होगा V पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर E सिंबल में यूज नहीं करी ताकि इससे कंफ्यूज ना हो आप। तो हम इसके लिए जो पोटेंशियल है उसके लिए हम यहाँ पर V सिंबल यूज कर रहे हैं, V पॉजिटिव। माइनस दूसरा क्या है हमारा एनोड, वो क्या है नेगेटिवली चार्ज, तो वहां पर हम क्या सिंबल यूज कर लेते हैं, नेगेटिव का, या इस तरह से रेफर कर देते हैं लाइक बेटर है, आपको समझ आ जाएगा। ये रिडक्शन वाला, ये ऑक्सीडेशन वाला। तो हमारे पास क्या आ गया, ये तो पॉजिटिव था डिफरेंस, ये एनोड वाला क्या होता है नेगेटिव, तो इसके आगे हमने नेगेटिव पुट कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V रिडक्शन प्लस V
ऑक्सीडेशन, तो ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल एट रिडक्शन हाफ सेल प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो ये इसका फार्मूला आ जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इस केस में हमारे पास ईएमएफ फाइंड आउट की गई और उसकी वैल्यू 0.76 वोल्ट है। इसका यूनिट भी फोर्स वाला नहीं पुट कर देना, न्यूटन ये वो नहीं पुट करना। हमने क्या कहा है, ईएमएफ इज अ हिस्टोरिकल नेम, इसे क्या कहते हैं, सेल वोल्टेज। तो इसके लिए जो यूनिट है वो क्या रेफर करना है, वोल्ट ही। तो ईएमएफ इतनी फाइंड आउट की गई, यहां पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल पर हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, तो ये इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक हमने पता करनी है, उसके लिए हम क्या सिंबल यूज कर लेते हैं, जिंक ऑब्लिक जिंक 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए। ये स्टैंडर्ड का साइन, जिंक चेंज इनटू जिंक 2 पॉजिटिव, मतलब ये क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक चेंज इनटू जिंक 2 पॉजिटिव कितनी आई, 0.76। ये चीज दिमाग में रखो जो मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये आप न्यूमेरिकल में भी इसकी तरफ ध्यान दोगे कि व्हेन जिंक चेंज इनटू जिंक 2 पॉजिटिव, ये लाइन को हमने क्या सपोज करना है, एरो। तो ये प्रोसेस कौन सी है, ऑक्सीडेशन। तो ये मैंने जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेंशन की है। अगर इसके कंपैरिजन कॉपर आ जाता तो ये किस तरह से एक्ट करता, विद रिस्पेक्ट टू कॉपर। शी जो होता है दैट एक्ट एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जो कॉपर होता है दैट एज रिडक्शन। वो वोल्टमीटर के टर्मिनल कनेक्शन से आपको पता चल जाएगा। और क्या मेथड हो सकता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिससे आपको इसको याद करना इजी हो जाएगा। तो यहां पर जब ईएमएफ कैलकुलेट किया गया, दैट इज फाइंड आउट टू बी 0.34। अगेन ई नोट ऑफ हाइड्रोजन प्लस ई नोट ऑफ कॉपर। अब किस तरह से सिंबल पुट करनी है, इसके ऊपर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब दिस टर्म H2 चेंज इनटू H पॉजिटिव। रिडक्शन, रिडक्शन किस तरह से होती है, कॉपर 2 पॉजिटिव चेंज इनटू कॉपर। ये आपने माइंड में रखना है। ये क्या रेफर किया मैंने, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये क्या मेंशन किया है मैंने, रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। तो कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल कितनी आ जाएगी आपके पास, 0.34। सिंपल है। ईएमएफ आपको पता चल गया तो आप किसी भी इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पता कर सकते हो। एक और टर्म हम कह रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। इसी तरह वेदर जिंक है, कॉपर है या आयरन है, एल्यूमिनियम है, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर वेदर वो ऑक्सीडेशन शो कर सकते हैं एज वेल एज रिडक्शन। तो जिंक की अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 है तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल क्या एनी डिफरेंट वैल्यू होगी, नो, वैल्यू वही होगी। वाई, बिकॉज रिएक्शन ही चेंज होता है। अगर ऑक्सीडेशन है तो लाइक दिस, और अगर रिडक्शन है तो लाइक दिस। रिएक्शन सेम है तो वैल्यू सेम होगी, सिर्फ क्या हो रहा है, रिएक्शन रिवर्स चला जाता है तो वैल्यू भी साइन चेंज कर लेगी। मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की,
और रिडक्शन पोटेंशियल हमने पता करनी है, तो सिर्फ क्या होगा, माइनस साइन, वैल्यू वही, पुट ओनली माइनस साइन। अगर जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये सिंबल क्लियर हो गया, ये हमने क्या रेफर किया, इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 है, तो जिंक की, अब मैंने क्या लिखा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल कितनी होगी, -0.76। इसी तरह से कॉपर की अगर रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास 0.34 है, तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगी, -0.34। ये इन दोनों में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस होता है, मतलब वैल्यू सेम, ओनली द साइन चेंज। वन टर्म मोर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इजीनेस, हम जब भी रेफरेंस देते हैं, जब भी कैलकुलेशंस करते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब हम बनाते हैं, तो वी यूज ओनली रिडक्शन पोटेंशियल, ताकि हम एक ही टर्म को लेकर रिप्रेजेंटेशन दे सकें। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हम फर्दर करेंगे, या आपने पहले भी 10th में लिटिल लेवल के ऊपर की हुई है, कोई न्यू टर्म नहीं है हमारे पास, ये सारी चीजें हमने पहले भी छोटी क्लासेस में की हुई हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है कि जस्ट साइन चेंज होता है, ऑक्सीडेशन से रिडक्शन या रिडक्शन से ऑक्सीडेशन में जाते हुए, और हमने किस चीज को लेकर चलना होता है, दैट इज द रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर अगर हमने फार्मूले में चेंजेस करनी है, तो हम क्या रेफर कर सकते हैं इसको, हमने एक फार्मूला रेफर किया है, E नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू E नोट ऑफ कैथोड माइनस E नोट ऑफ एनोड। E नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू E, दैट इज, इसकी हमने क्या लिया था, रिडक्शन पोटेंशियल। लेट कॉपर की हम बात कर रहे हैं, तो ये सिंबल हम पुट करेंगे। दूसरा मान लेते हैं हम जिंक की ले लेते हैं, तो जिंक के लिए हमने क्या लिया था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन को हमने इस वे से रिप्रेजेंट करने, तो इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या आ गया था, साइन पॉजिटिव का, जो हमने यहाँ पर पुट करके सोल्व करके देखा था। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर दिस वन, रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब अगर दोनों जगह ही आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल हो, तो ये वाला तो हमारा ठीक है, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। अब जब इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल बनाओगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस जिंक 2 पॉजिटिव जिंक, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूले में क्या चेंज आई, E नोट ऑफ सेल किसके इक्वल हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, अब मैं रिडक्शन ही रेफर कर रही हूं, ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये हमारे पास दो फार्मूले ऑब्टेन हो गए। वेदर हमने क्या करना है, एक की रिडक्शन पोटेंशियल, दूसरे की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो, दोनों का सम करो, या फिर हमारे पास क्या फार्मूला है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल। सो दीज फार्मूले आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से न्यूमेरिकल आपके पास इसके ऊपर रिलेटेड हैं। आईआईटी लेवल में, नीट्स में इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। मेन आपने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिप्रेजेंटेशन, इन बातों का ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसको अच्छी तरह से आपने लर्न करना है। एक मेन पॉइंट कि हमारे पास एक होता है व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पर यूज किया, लेकिन रेफरेंस इलेक्ट्रोड की भी बहुत सी लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशन क्या है कि हमने इसमें क्या यूज किया है, गैसेस को। तो गैसेस को हैंडल करना फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो बहुत ही टफ है।
फर्स्ट इसकी लिमिटेशन क्या है कि गैसेस को हैंडल करना डिफिकल्ट है। सेकेंड, कंसंट्रेशन कितनी रेफर करनी है 1 मोलर, प्रेशर कितना रेफर करना है 1 बार। तो ये प्रेशर और कंसंट्रेशन को मेंटेन करना इज आल्सो क्वाइट डिफिकल्ट। एंड थर्ड वन, रिएक्शन को फास्ट करने के लिए दिस इज पॉइजन विद ट्रैक्स ऑफ इम्प्योरिटी। इसमें बहुत सी इम्प्योरिटी मिक्स की जाती है, दैट इज आल्सो यू कैन से हेडेक है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम्स रेफरेंस इलेक्ट्रोड की यूज थोड़ी सी लिमिटेड है। इसके कंपैरिजन एक अनदर रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं कैलोमेल इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होता है, दैट इज थोड़ा सा यहीं पर हम चेंजेस शो कर देते हैं। हमारे पास प्लेटिनम वायर ही यहां पर यूज की जाती है। यहां पर नीचे मरकरी प्रेजेंट होती है, उसके बाद Hg2Cl2 का पेस्ट प्रेजेंट होता है मरकरी क्लोराइड का, और इससे अबव KCl सोल्यूशन प्रेजेंट होता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करना होता है, मरकरी लिक्विड ऑब्लिक Hg2Cl2 सॉलिड पेस्ट KCl एक्वस। ये कैलोमल इलेक्ट्रोड की रिप्रेजेंटेशन है। इसकी वैल्यू एट 1 नॉर्मल कंसंट्रेशन के ऊपर 0.28 वोल्ट होती है, जो आपने याद रखनी है 0.28 वोल्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज द सेल पोटेंशियल, व्हाट इज द सेल वोल्टेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड सेल वोल्टेज विच इज आल्सो सेड एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और लिमिटेशन ऑफ द रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसको हमने शी का नाम दिया है, NHEV इसको रेफर किया है, और जो इसके कंपैरेटिव बेटर है दैट इज कैलोमल इलेक्ट्रोड, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस करना है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।